मैं तो अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ज्ञान सुनाता हूं, बाकी सब करना धरना तुम बच्चों का काम है। तो तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर है हीरो पार्टधारी, जिसके लिए बोला कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा कैसे? सदा कायम इस सृष्टि में जो शिव बाबा है वो 84 जन्मों में उसमें शिव रहता है, तो शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि शिव की जो शक्ति है 100% योग की पावर वो ही धारण कर लेता है, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक चलती है, संगम युग को छोड़कर। क्या? तो उनको कहा जाता है पतित पावन। वो खुद 100% पतित भी बनता है, उस खुद 100% पावन ही बनता है। पावन बनता है तो सबको पावन बनाता है, और पतित बनता है तो सबको पतित। नहीं तो हिस्ट्री में कोई ऐसा हुआ कभी? कोई राजा ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने 16,000 के संग का रंग देकर के पतित बनाया हो? हुआ? कोई नहीं हुआ। तो वो एक ही है हीरो पार्टधारी, और रचयिता भी वही है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार ही होता है। तो रचना के आदि मध्य अंत देखो, जो रचयिता होगा उनको मालूम होगा ना। रचना के आदि मध्य अंत का उन्हीं को पता होगा। मेरे को पता नहीं होगा क्या है? आदि से मध्य कैसे होता है, मध्य से अंत कैसे होता है? तो द्वापर के मध्य में मैं कहाँ होता हूं? मैं जड़त्व में ही स्टेज में होता हूं या चैतन्य आत्मा के रूप में होता हूं? परमधाम में आत्मा जड़त्व रूप में रहती है या जानकार रूप में रहती है? कैसे रहती है? जड़त्व में ही स्टेज में रहती है। तो उनको ही मालूम होगा कि मध्य क्या होता है, आदि क्या होता है, सत्य के आदि में, और अंत में क्या होता है। रचना के आदि मध्य अंत की बात रचयिता को पता होगी। देखो, ये जैसे बाप है, कौन? ये ब्रह्मा जैसे बाप है। जैसे माने क्यों? जैसे क्यों कह दिया? हकीकत में क्यों नहीं है? अरे हकीकत में तो ये ब्रह्मा है ना, बड़ी अम्मा है, बाप थोड़ा ही है। इसका नाम ही काम के आधार पर क्या रख दिया? ब्रह्मा। और ये बच्चे हैं, तो उसके आदि मध्य अंत को बाप तो जानते हैं ना, कि इसने जन्म बच्चे ने कैसे लिया, इनकी पालना कैसे हुई, और ये मरे कैसे। है? बाप मरना भी देखता है क्या? हाँ, कोई कोई बच्चे हैं जो बाप के सामने ही मर जाते हैं। तो वो बाप जो मनुष्य सृष्टि का बेहद का है, वो जानता है हर मनुष्य आत्मा की आदि मध्य अंत को, कि कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे मध्य हुआ, और कैसे इनका अंत होता है। वो तो बाप तो जानते हैं ना, आदि मध्य अंत। कौन सा बाप जानते हैं? है निराकार या साकार? आदि मध्य अंत कौन जानते हैं? निराकार जानते हैं या साकार जानते हैं? निराकार।
अभी तो बताया, वो मध्य में कहाँ जानने वाला है? जब मध्य होता है सृष्टि का तो परमधाम में होता है या इस सृष्टि पर होता है? परमधाम में। और परमधाम जड़ है और वहां रहने वाली आत्माएं भी जड़ में ही होती हैं, घोर निद्रा में सोई हुई होती है, रेस्ट लेती हैं या जागृत होती है? अरे 3 अवस्थाएं होती है ना। सुसुप्ति कुछ याद नहीं रहता, जैसे मरे पड़े। फिर स्वप्न, मरे हुए नहीं, मुख से कभी कभी कोई बुदबुदाते भी है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि सोते सोते उठ करके चले जाते हैं और आकर के फिर लेट जाते हैं बंद आंखों में। ऐसे भी होता है। तो स्वप्न में जाते हैं आते हैं, ऐसे तो होता है, लेकिन उनको जागृत अवस्था नहीं कहेंगे। और फिर एक होती है जागृत अवस्था। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ऐसे ही मनुष्य आत्माओं की 3 अवस्थाएं होती है। क्या क्या? जागृत इस दुनिया में, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में जागृत है। फिर संगम युग आता है तो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले जाते हैं। शरीर यहीं पड़ा रहता है, मन पता नहीं जाने कहां कहां मनन चिंतन मंथन में घूमता रहता है। तो कौन सी स्टेज हुई? सूक्ष्म अवस्था हुई ना, स्वप्नवत स्टेज हो गई ना। मनसा की सूक्ष्म स्टेज, सूक्ष्म वतन। और तीसरी स्टेज है परमधाम में जाते हैं। जैसे स्वप्न भी खत्म, जागृत स्टेज भी खत्म, और फिर है एकदम सुसुप्ति, गहरी नींद। जगते हैं तो घड़ी देखनी पड़ती है क्या टाइम हुआ, नहीं तो पता ही नहीं चलता कितनी देर सोए। अगर जागृत होते तो पता चलता ना, नहीं पता चलता। तो बाप तो जानते हैं ना